तब जो दूल्हे की साइड के हैं उन्होंने मतलब कि उन्होंने डिमांड रखी कि मतलब कि जो लड़का है उसने कहा कि भाई है ना उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं वो मतलब उस टाइप की नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भी अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी ही चाहिए। जी मामला कुछ नहीं है, निजी बात है ये। मैं लड़की को नहीं ले जाना चाहता। मेरा ये पूछना था, ये मेरे अंदर का अपना एक डर भी है, एक सवाल भी है कि भाई कल को आज मैं कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। कल मान लो मेरे पापा कुछ हो जाता है तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूँगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ेंगे, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो तो एक हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला। बोले नहीं, जिस दिन फॉर्च्यूनर होना उस दिन तो आप आ जाना, और नहीं तो लड़की नहीं ले जाएंगे। सामाजिक दबाव बना के आपने यदि ये लड़की साथ भेजनी चाहिए तो 7 दिन के अंदर मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास भी है, 112 वाले के पास भी है, थाना निजामपुर वाले के पास भी है। वो बयान कोई भी पूछ ले, उस बयान से लड़का पलटने वाला नहीं। शादी एक बहुत अहम भूमिका होती है हर एक इंसान के जीवन में, खासकर लड़की के जीवन में तो और ही ज्यादा होती है। लड़की अपने आंखों में तमाम तरह के सपने भरी रहती है। शादी होने से पहले, शादी होने के बाद की जीवन की पूरी जीवन रेखा अपने आंखों में विजुलाइज कर लेती है कि उसको किस तरीके से पूरी जिंदगी गुजारनी है। बट क्या होता है कि भविष्य का, फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। बात है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के किसी गांव की, जहां पे 7 फेरे होने के बाद खाना खाने को लेकर, जैसे किसी मिठाई को लेकर पसंद और नापसंद की बहस इतनी छिड़ी कि बात शादी टूटने तक को हो गई और टूट भी गई। गांव में पंचायत बैठी और पंचायत में दोनों पक्षों को रजामंदी करने का तमाम प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। दरअसल शादी था 24 फरवरी को 7 फेरे लेने के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और मिठाई खाने के बाद पता चलता है कि लड़के और लड़की के पसंद और नापसंद के बीच बहस छिड़ जाती है, जिसके बाद लड़के ने लड़की को अपने नापसंद बताते हुए ये रिश्ता तोड़ देता है। लड़की का आरोप है कि लड़का दहेज ज्यादा मांग रहा है और ये कह रहा है कि अगर 1 हफ्ते तक तुम किसी मामले में अगर बीमार रही तो तुमको मार दिया जाएगा। अब मामला क्या है ये आप इनके परिवार से सुनिए और लड़के और लड़की दोनों से सुनिए। मामला कुछ नहीं है, निजी बात है ये। मैं लड़की को नहीं ले जाना चाहता। मेरा ये पूछना था, ये मेरे अंदर का अपना एक डर भी है, एक सवाल भी है कि भाई कल को आज मैं कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। कल मान लो मेरे पापा कुछ हो जाता है तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूँगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ेंगे, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो तो 1 हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला है। जी दहेज वहेज तो इन्होंने जो दिया है वो दिया है। कैसे दिया है? नहीं दिया है तो जी हम यहीं खड़े हैं। आप जो आपका जो लगता है आपको जैसे दोषी लगते हैं वैसे आप सजा दे सकते हो, कोई बात नहीं। फिर आप ऊपर तक जाओ, फिर ये क्या ड्रामा क्यों कर रखे? सर जी मैंने तो इनकार, आप लड़की के पापा से पूछो। ठीक है तो अगर इनका ऐसा मानना है तो इसके हिसाब से मुझे कोई सजा दे दी जाए। प्री प्रोग्राम नहीं लगता है आपको? क्या जी? प्री प्रोग्राम नहीं है कि शादी मंडप में फेरे लेने के बाद में फिर इस तरह का तमाशा और ड्रामा करना और फिर कुछ और जो है डिमांड फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर की डिमांड भी कर रहे हैं? जी मैंने अपने मुँह से कोई फॉर्च्यूनर नहीं कही। आगे का जी यही प्रोग्राम है कि जी लड़की मेरी कुछ इन बातों से या मेरे को पसंद नहीं है। तो जी उसकी लाइफ में जो अभी दूजभर का जो धब्बा लग गया है उसको कौन मिटाएगा? उसको जी आप समाज जो फैसला लो वो ले लो। अभी फ़िलहाल तो जी मैं यही कर रहा हूँ कि जी मैं लड़की को नहीं ले जा रहा। दहेज में कितने दिए वो भी बता दो उनको। आपको दहेज में कितने दिए? जी दहेज में 15 लाख 51,000 और कुछ 51 ऐसे करके, और उसके साथ काफ़ी सामान भी दिया है जी। गोल्ड वगैरह भी दिया बता रहे हैं? हाँ तो लाला गाँव है, वहाँ जाओ आप, रेड छापा सब कुछ मारो। कल का ही प्रोग्राम था, वहाँ से आप ले आओ सारे। यहाँ खड़े हैं हम, लाला गए हैं सारे। अब मेरे को याद थोड़ी रिकॉर्ड, दो अंगूठी पहनाई थी मेरे को सोने चांदी की, एक चैन पहनाई थी, उसके अलावा और काफ़ी सारा सामान जो वो लिस्ट वगैरह में बोला था घर पे रखा है वो। लाला गाँव है जी। क्यों छोड़ के आया? आप पहन के नहीं आया? आपकी शादी थी तो आज पहन के क्यों नहीं? ये तो अपनी मर्जी है जी। मैं तो अपने हाथ से पेन चलाना पसंद करता हूँ। ये चैन वैन गुट्ठी घड़ी एंडा भट्टी कुछ पसंद नहीं करता मैं तो। मैंने कल जैसे वो भाई देते हैं मम्मी को जोड़ी वगैरह, तो उसी टाइम पे मैंने गुट्ठी चैन अपनी मम्मी को दे दी थी। परिवार वाले तो ये कह रहे हैं भाई ले चल, हमारी इज्जत का सवाल है, पर मैं नहीं ले जा रहा। परिवार तो आपके जैसा है, जैसे समाज है वैसे ही है, लेकिन मैं जैसे समाज से अलग हो? समाज से अलग नहीं हूँ जी। मैं बस थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि भाई नहीं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं कर सकता जी। मेरा मनी जो एक वो लड़का है उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, 23 तारीख को लगन गया था।
तो लगन में जितना भाई पापा दे सकते थे अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने दे दिया। लगन में 15,51,000 कैश दिया था और गहने दिए थे, ऐसे कुछ जो भी होता है वो सारी चीज़ें दी थी, कम्बल लोई ऐसे कुछ। जब बारात में विदाई आने का टाइम जाने मतलब विदाई का समय हुआ, तब जो दूल्हे की साइड के हैं उन्होंने मतलब कि उन्होंने डिमांड रखी कि मतलब कि जो लड़का है उसने कहा कि भाई है ना उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं वो मतलब उस टाइप की नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी ही चाहिए। मैंने BA कर रखी है। अभी जो लड़के के जो पक्ष के लोग हैं वो यही हैं और पंचायत चल रही है। हाँ जी, वो भी ये सही बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भी तुम कैसे बीमार हो रही हो, कोई बीमारी है क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 7 दिन से ज़्यादा से बीमार रही तो वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे मार देंगे। बारात लाला से आई थी। दूल्हे का क्या नाम है? मणि।